तो अभी आप इंदौर रह रही है कहीं और? हाँ जी। अभी आप इंदौर रहती है या कहीं और रहती है? नहीं 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 सर, मेरी शादी पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में हुई है, बिलासपुर पेंड्रा रोड। तो आप इस समय छत्तीसगढ़ में हैं? जी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। ओके ओके। तो एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखना चाहती हैं? गुरुजी मुझे ना एस्ट्रोलॉजी में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, लेकिन समय की कमी और थोड़ा ससुराल और के वजह से, परिस्थितियों की वजह से ना मैं कर नहीं पा रही थी। और अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट है और इसको जानना चाहती हूँ मैं। और आप थोड़ा मैं पहले भी कनेक्ट रही हूँ, कुछ मैं मोबाइल में, कभी कुछ किताबों से थोड़ा बहुत जानकारी लेती रही हूँ, और अनूप भैया से भी बहुत मुझे मिलती रहती थी जानकारी। आपके घर में अनूप जी के अलावा कौन एस्ट्रोलॉजर था? कोई नहीं। ओके, केवल आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ। जी जी, बस अनूप भैया और मेरा ही इंटरेस्ट है, बाकी और नहीं है किसी का। आप कितने भाई बहन हैं? जी हम लोग 5 भाई 2 बहन हैं, अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ चलिए, सब जॉब में है। तो आप भी जॉब कर रही हैं? आप एडवोकेट हैं? जी मैं एडवोकेट हूँ, और मैंने सिविल जज वगैरह की भी तैयारी की थी, और नहीं हो पाया, उसके बाद फिर मैंने वकालत शुरू कर दी। चलिए, अच्छा है, आपका स्वागत है जय गणपति ज्योतिष संस्थान आईका चैप्टर धन्यवाद। ग्वालियर। आईका चैप्टर धन्यवाद जी। ग्वालियर से आप जुड़ गई है, और मेरे को जी आपकी पूरी डिटेल पहले मिल गई थी, लेकिन एक बार संपर्क और हो जाता तो अच्छा है। हमारे बीच हमारे फैकल्टी टीचर भी बैठे हुए हैं, रमेश बाबू वर्मा जी, जो जी इंजीनियर हैं और इंजीनियर से रिटायर्ड है, और आपने जी हमारे यहाँ से विशारद किया हुआ है, करिए वो भी 3-4 साल हो गए। सर जी 2014 में किया था ना आपने? 17 17 में, 17 14 में एडमिशन था। और जी ये आपको आज जनरल एस्ट्रोलॉजी में कुछ बताएंगे। धन्यवाद। जी मैं दूसरे जो प्रियंका सिंह, आप भी इंदौर से हैं प्रियंका सिंह? जी गुरुजी। हाँ, आप भी जरा अपना वीडियो ऑन करके हमारा हमारा आपका परिचय हो जाए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। आपका पूरा नाम क्या मैं है? इंदौर, प्रियंका सिंह परिहार। अच्छा, परिहार, उसमें मेरे को लगा पौर बार ऐसे कुछ लिखा था। एक्चुअली में बिफोर मैरिज पुरवार था, आफ्टर मैरिज परिहार हो गया। ओके ओके ओके, हाँ, तो वो थोड़ा सा मैं, आपने हाँ। क्या क्या करते हैं आप? अभी तो मैं फिलहाल हाउस मेकर हूँ, उसके पहले मैं जॉब करती थी। मैंने 10 इयर्स जॉब की है फाइनेंस सेक्टर में। अच्छा, क्या एजुकेशन हाँ, है? मैंने एमबीए किया हुआ है, पीजीडीसीए किया है, एमए किया हुआ है। अरे वाह, बहुत एस्ट्रो पढ़ाई तो बहुत की हुई है एस्ट्रोलॉजी आपने। में एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था, बट नहीं हो पा रहा था। बट ऑनलाइन फैसिलिटी अब स्टार्ट हो गई, इस कार्ड से हाँ कंटिन्यू हो पा रहा है। ऑफलाइन होता तो शायद नहीं हो पाता। हाँ, यही फायदा हुआ ना कि कोरोना कुछ खराब चीज लेके आया तो कुछ अच्छी चीज भी लेके आया। हाँ और हाँ, उसमें एग्जैक्टली। अच्छी चीज यही हुई कि ऑनलाइन का हमारा, पहले हम लोग भी ऑनलाइन ही पढ़ाते थे, और जैसे ही वो कोरोना आया तो हम बड़े परेशान हो गए कि हमारा एकेडमी हम कैसे चलाएंगे। फिर हमने हिम्मत करी और फिर डीओ पे पढ़ाया, फिर है ना गूगल लिंक से पढ़ाया, फिर बाद में लाइसेंस हम लोग की कंपनी ने दिया कि आप इससे चलाइए, और धीरे धीरे अब हम लोग इसके एक्सपर्ट हो गए कि अब हमें आसानी होती है पढ़ाने में। अब एक्चुअली और में अब ज्यादा लोगों को फैसिलिटी मिल पा रही है। हाँ, ज़्यादा मिल पा रही है। तो पिछले साल से, मतलब 2 साल से करीब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और लोग भी हाँ, हमारे साथ जुड़। एक्चुअली में मेरे को लास्ट ईयर ही ज्वाइन करना था, बट मेरे बच्चे दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, तो इस हम्म, कारण से मैं मतलब नहीं कर पाई थी। पर मैंने सोचा ये कोरोना तो स्कूल खुलने से रहा, तो कुछ भी करके कर लेना चाहिए। चलिए, अच्छा है, इस बार हमारे पास बराबर हैं, कुछ मेल और फीमेल्स भी बराबर हैं। आप जैसे अभी आपने स्मृति जी से मिली, वो भी इंदौर से हैं, और उनके भाई अनूप जी ओके। इंदौर से हमारे यहाँ प्रवीण कर चुके हैं, और विशारद में आ गए। और इस समय भले ही वो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन है इंदौर की। और दूसरी हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़ी हुई हैं, वो भी ग्वालियर से हैं। और ओके। अनीता जोशी हैं, वो भी ग्वालियर से हैं, और भी हमारे काफ़ी लोग हैं। तो अच्छा है, आप लोगों का मैं एक तो अच्छा। अलका जी के थ्रू जुड़ पाई यहाँ हाँ, से, मुझे मालूम तो है, मेरा अलका जी ने काफी बताया था। सपोर्ट रहा। अलका जी ने बताया कि हाँ उनका मरीरन पॉइंट में उनका पहले से एक फ्लैट है, तो वहाँ से आपकी उनकी संपर्क है कुछ। हाँ। हाँ 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 हाँ, उनसे उनसे काफी मतलब उन्हीं के कारण मैं जुड़ पाई, नहीं तो ढूंढती ही रहती कहाँ करना है एक्चुअली में। चलिए, अच्छा है, आपका स्वागत है। तो अभी हम जनरल एस्ट्रोलॉजी की जनरल बात करेंगे, ज्योतिष हमें क्यों सीखना चाहिए, ज्योतिष हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और ज्योतिष का हमारे जीवन में मतलब क्या क्या आवश्यकता है ज्योतिष की। तो हमारे बीच अभी फैकल्टी मेंबर हमारे रमेश बाबू वर्मा जी हैं। तो मैं वर्मा जी से कहूँगा कि थोड़ा सा आप 10-15 मिनट मार्गदर्शन आप अपना, क्योंकि आपके पास जो एज है, जो आपने अनुभव पाया है,
तो हमारे जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको आप अपना अनुभव शेयर करें। रमेश बाबू वर्मा जी, जय गणपति। जय गणपति की। तो गणपति वंदना के साथ आप प्रारंभ कर सकते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणेश जी की वंदना से शुरू करते हैं, आप भी सब साथ रहें। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, सिद्ध सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विघ्न विनाशक बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सामान्य ज्योतिष पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर, जय गणपति की। जी बोलिए। नागानां मणियो तत् यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धान स्थितम। जैसे मोरों में शिखा है और नागों सर्पों में मणि है, इसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष जो है चोटी पर है। वेद हमारी प्राचीन धरोहर है। वेदों में संपूर्ण ज्ञान का सार समाया हुआ है। ज्योतिष भी वेदों की ही एक शाखा है, वेदों का ही एक अंग है। इसे वेदों का नेत्र कहा गया है। ऋषियों ने इस ज्ञान को और अधिक संख्या में जनता तक पहुंचाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराणों में वेदांग ज्योतिष का वर्णन किया गया है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के 6 अंग हैं। इसमें ज्योतिष जो है वेद का छठा अंग है। बाकी 5 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा जो है मंत्रों के उचित उच्चारण के लिए है। कल्प जो है कर्मकांड और यज्ञ अनुष्ठान कर्म आधारित विद्या के लिए है। व्याकरण शब्दों के रूप ज्ञान के लिए है। निरुक्त जो है अर्थ ज्ञान के निमित्त शब्दों के निर्वाचन के लिए है। छंद जो है लय के अनुसार वैदिक छंदों के ज्ञान हेतु है। ज्योतिष जिज्ञासा का विषय है। प्रत्येक मनुष्य को अपना भविष्य जानने की विशेष उत्कंठा रहती है। जिज्ञासा का जहां तक सवाल है तो देखा गया है कि ऋषि मुनिजन जो रहते हैं, जो कि एकांत में एक आसन पर स्थित होकर ध्यानमग्न होकर केवल जल तथा वायु पर के सहारे रहते हैं, ऐसे मोक्षार्थी मोक्षजन भी जब ग्रह नक्षत्रों की गणना करने के वाले देवज्ञ से अपने भूत भविष्य की जिज्ञासा रखते हैं। और इसी प्रकार ऐसे मनुष्य भी हैं जो गृहस्थाश्रम का त्याग कर वानप्रस्थाश्रम में चले गए और वो मोह ममता से रहते हैं, आसक्ति से रहते हैं, लेकिन वे भी ज्योतिर्वेद के पास जाकर अपने विषय में प्रश्न पूछते हैं। तो फिर एक आम आदमी यदि ज्योतिर्वेद के पास जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा कि बताया गया है, ज्योतिष वेद का चक्षु नेत्र कहा गया है। कर्ण नाश का सारे अंग रहें, लेकिन नेत्र यदि नहीं है तो नेत्र से विहीन मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता। एवं जिस प्रकार दीपक प्रकाश के बिना रात्रि एवं सूर्य से रहित आकाश होता है, वैसी ही स्थिति देवज्ञ ज्योतिर्विद के बिना राजा की होती है। अतः विजय, यश, लक्ष्मी, उत्तम भोग तथा कल्याण की अभिलाषा रखने वाले राजा
ज्योतिर्विद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करते थे। पहले जमाने में राजा लोग जो है इसी तरह के कार्य करते थे, उनसे सलाह लेते थे और उनके यहाँ जो है अच्छे ज्योतिर्विद रहा करते थे। ज्योतिष शास्त्र केवल मानव जीवन की ही व्याख्या नहीं करता है, बल्कि समष्टि के विषय में भी फल का निरूपण करता है। जैसे खगोलीय हलचलें हैं, किन योगों में होती हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, उल्कापात व धूमकेतु का क्या स्वरूप है, वर्षा कब होगी, अधिक वर्षा होगी या कम वर्षा होगी, किन योगों में होगी, मौसम ज्ञान कैसे हो, खेती कैसी होगी, भूकंप किस योग में आता है, अन्न की महंगी सस्ती का विचार, वास्तु विद्या आदि। मुख्य रूप से ये सब जो है विषय संहिता स्कंद के अंतर्गत आते हैं। 3 स्कंद हैं, तो ये पहला स्कंद ये हुआ। दूसरा सिद्धांत स्कंद है या गणित शास्त्र, गणित तंत्र। इसके अंतर्गत काल गणना, ग्रहों का मार्गी, वक्री, शीघ्र, मंद, नीच ऊंच, दक्षिण उत्तर आदि गतियों का वर्णन, पृथ्वी की स्थिति, स्वरूप व गति, ग्रहों का कक्षाक्रम, अधिक मास है, 6 मास है, संवत्सरों का वर्णन, जैसे संवत्सर 60 बताए हैं, तो कौन सा संवत्सर किस नाम से कब आएगा, उस तरह से नक्षत्रों का भ्रमण, राशि उदय, करण योग आदि का वर्णन सिद्धांत स्कंद के अंतर्गत आता है। तीसरा स्कंद जो है वो होरा स्कंद या जातक स्कंद कहलाता है। इसके अंतर्गत मानव जीवन के सुख दुख, इष्ट अनिष्ट आदि शुभाशुभ विषयों का विवेचन करना, ग्रह एवं राशियों के स्वरूप का वर्णन, ग्रहों की दृष्टि है, ऊंच नीच है, मित्र शत्रु है, बल, द्वादश भावों का विचार है, आयुर्दाय है, दशा अंतर दशा है, गोचर है, विवाह संस्कार है आदि, इसका वर्णन जो है इसके अंतर्गत होता है। इस प्रकार जो है 3 स्कंद हैं। ज्योतिष शास्त्र के उपायों से मनुष्य भावी सुख दुख आदि जानकर अपने पौरुष से उसे अनुकूल बना सकता है। त्रिकंद जो ज्योतिष है उसके प्रधान आचार्यों में आर्यभट्ट का नाम आता है, और आर्यभट्ट जो है उन्होंने जो है गणित ज्योतिष शास्त्र जो है उनका प्रसिद्ध है। फिर आचार्य वाराहमिहिर ने तो तीनों स्कंद की रचना की है। वे भगवान सूर्य के कृपा पात्र पहले आचार्य हैं। अब मैंने एक जगह पढ़ा था कि कुतुब मीनार जिसे कहते हैं वो पहले वेधशाला थी, जिसे विक्रमादित्य के नवरत्नों में विख्यात आचार्य वाराहमिहिर के सहयोग से बनवाया गया था। आचार्य वाराहमिहिर उनके उसमें विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे आचार्य वाराहमिहिर, और इन्होंने क्या किया था कि विक्रमादित्य ने वाराहमिहिर के साथ मिलकर एक बड़े सरोवर के मध्य जल में इस मेरु स्तंभ का निर्माण कराया था। 7 ग्रहों के अनुसार इसकी 7 मंजिलें थी, और नीचे से ऊपर तक 27 नक्षत्रों को देखने के लिए 27 रोशनदान बनाए गए थे। इस स्तंभ का झुकाव भी जो है 5 डिग्री उत्तर की दक्षिण की ओर है। ऊपरी झुकाव को अंग्रेजों द्वारा तोड़वा दिया गया, ये सोचकर कि ये जो है बिल्डिंग भारी हो रही है और झुकाव हो रहा है, तो इसलिए कुछ मंजिल को तोड़ दिया गया। लेकिन इस मेरु स्तंभ की ये विशेषता थी कि 21 जून को जो है 12 बजे इसकी छाया जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ती। छाया न पड़ने का कारण ये है कि 21 जून को सूर्य भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, और दिल्ली जो है भूमध्य रेखा से 28.5 डिग्री उत्तर की ओर है। इस प्रकार 5 डिग्री का अंतर है दोनों अक्षांशों में, इसलिए 5 डिग्री झुकाव दिया गया था। लेकिन ये ब्रिटिश काल में इंजीनियरों की समझ में नहीं आने के कारण उन्होंने उसको ऊपरी हिस्सा तोड़वा दिया था। इसके चारों ओर भी जो है 27 वेधशालाएं 27 मंदिरों के रूप में बनाई गई थी। मेहरावली जो नाम पड़ा है वो वाराहमिहिर के नाम से ही मेहरावली पड़ा, जो बाद में मेहरौली हो गया, और मेहरौली में ही ये कुतुब मीनार स्थित है। इसी प्रकार खगोल शास्त्र में समय की इकाई है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो है एक पल जो है 24 सेकंड का है, और 60 पल की एक घटी है, और 60 घटी का एक दिन है। एक घटी 24 मिनट के बराबर है। एक दिन 1 घंटे में 2.5 घटी होती है, और जो एक पल है वो 6 प्राण के बराबर एक पल कहा गया है।
तो इस हिसाब से 21,600 प्राण जो है एक दिन में होते हैं, जिसमें 86,400 सेकंड होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि 4 पल जो है एक प्राण में 4 सेकंड में का एक प्राण होता है। 21,600 जो प्राण बताए हैं एक दिन में, इसका मतलब है एक दिन में व्यक्ति जो है 21,600 सांस लेता है। आपने योग के अनुसार प्राणायाम करें यदि, तो प्राणायाम करते में प्राणों को आयाम देना ये योग का मतलब है। तो प्राणायाम द्वारा 21,600 श्वासों को कम करके अपन जो है दीर्घायु तक जो है जी सकते हैं। थोड़ा सा और लूंगा समय। आज के परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भविष्य के शिक्षा, व्यवसाय व विवाह के लिए विशेष रूप से सलाह ली जाती है, जो कि काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है। विवाह के संबंध में प्रत्येक माता पिता, विशेषकर लड़की के माता पिता जो है क्या करते हैं कि कुंडली मिलान, विवाह का समय व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा यह जानने की इच्छा रखते हैं। ये केवल ज्योतिष शास्त्री बता सकता है कब आपका अच्छा समय होगा, कब खराब समय होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी का अच्छा समय आए तो उस समय अपना ध्यान उसे आध्यात्मिक कार्यों की ओर अधिक लगाना चाहिए, ताकि बुरे समय आने पर वह अच्छे कर्म कर सके। अच्छे समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जैसे लड़की के विवाह का योग है और उस समय लड़का ढूंढने में विशेष अथक प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जीवन का सार शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने में ही है। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण में, अपने व्यवसाय में, अपनी इच्छाओं और संकल्पों की पूर्ति के बारे में, अपने परिवार में शांतिपूर्वक रहकर ही सार्थक जीवन व्यतीत कर सकता है। ज्योतिष शास्त्री वह विज्ञान है जो व्यक्ति को अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करने में सहायक होता है। क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अतः जो है इसमें आप संलग्न रहें। विवेकानंद ने भी कहा है कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति न हो जाए तब तक जो है लगे रहें। और अर्जुन का भी आपने सुना होगा कि जो है अर्जुन जो है द्रोणाचार्य उनके गुरु थे और उनके और भाइयों को द्रोणाचार्य ने कहा कि जो है आपको क्या दिख रहा है। किसी ने कहा कि पेड़ दिख रहा है, डाली दिख रही है, लेकिन अर्जुन से जब पूछा गया तो अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से जो है लक्ष्य होना चाहिए। और कहा भी है कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंदिर तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। ज्योतिष शास्त्र इस हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। अंत में आप सभी के मैं मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय गणपति। बहुत बढ़िया वर्मा जी, आपने बहुत अच्छा विचार रखा कि ज्योतिष में हम लोग आ रहे हैं, हमारे साथी जी आ रहे हैं। तो एक तो आपने कुतुब मीनार वाली बात बहुत अच्छी कही। बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं मालूम कि कुतुब मीनार एक ज्योतिषीय बिंब है या यहाँ पर वेधशाला है। और मेहरौली जो कि बरामेर का ही स्थान है। हमारे ऐसे बहुत सारे देश के ऐसे स्थान हैं जो कि हमारे ऋषि मुनियों के नाम पर रहे और बाद में मुगल शासन के कारण उनके नाम बदल गए। तो ऐसी हम आशा करते हैं कि आप हमारे नए विद्यार्थियों को और कुछ पुराने विद्यार्थियों को भी इसी प्रकार अपना अनुभव जनरल एस्ट्रोलॉजी के रूप में शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे जी कि खगोल शास्त्र में पढ़ रहा था अभी, तो उसमें जो है एक पल के 6 प्राण, ये मैंने पहले नहीं पढ़ा था। अच्छा। तो देखिए ये देखिए इसमें इसीलिए कहा गया है। हमारे जो हमारे गुरुवर MM केदार साहब और जितने भी हमारे गुरु SN कपूर साहब हैं जो आईकास के मुख्य स्तंभ हैं, वो सब यही कहते हैं कि हमारे शिष्य हमारे